एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। नए मामले रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऊपर से रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड से लेकर आइसोलेशन तक हर जगह हेल्थ सिस्टम की खामी नजर आती है। पहले क्या होना था, क्यों नहीं हुआ, अब करने से क्या होगा, इन सबको भुलाकर आज बात इसके आगे की करेंगे। कैसे इस आपदा को रोकें, यह महत्वपूर्ण सवाल है। बीजेपी भूपेश सरकार पर अव्यवस्थाओं को लेकर उसे दोष दे रही है। सरकार की नजर में सब कुछ कंट्रोल में है, जो कमी है उसके लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं, यानी कि बीजेपी ही जिम्मेदार है। यानी कोई अपनी कमी महसूस नहीं कर रहा है। खैर, आज सवाल यही है कि संक्रमण से कैसे बचेगी जान और कब तक ये घमासान चलता रहेगा। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये बयान सुनिए। जो अभी तक के उस प्रकार की स्थिति बन रही है, एक दिन का या 2 दिन का ही स्टॉक हमारे पास रहता है। परसों केवल हम 60,000 ही वैक्सीनेशन कर पाए, जबकि हमारे पास रिकॉर्ड है 3,26,000 एक दिन में वैक्सीनेशन करने का हमारे पास रिकॉर्ड है, और हमारी क्षमता 4 लाख तक की है। लेकिन वैक्सीन कभी 2 लाख मिलता है, कभी 2.5 लाख मिलता है। तो ये स्थिति बन रही है। जब नियंत्रण किया जा सकता था, सरकार के कंट्रोल में थे, उस समय खूब लापरवाही बरती गई जी। आप बाजार की स्थिति देखते तो लगता छत्तीसगढ़ में कोरोना है ही नहीं। सरकार चुनाव में असम में व्यस्त रही और उसके बाद में क्रिकेट में व्यस्त रही, और कोरोना को ठीक है अवसर मिला पैर पसारने का, तो आज ये कह सकते हैं कि अनियंत्रण की स्थिति में है, भयावह स्थिति में है, और जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है, लोग यहां पर दहशत में आने लगे हैं। तो कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात से निपटने के लिए प्रदेश बीजेपी ने अहम फैसला किया। पार्टी के सभी 14 विधायक अपने 1 महीने का वेतन जिला सरकारी कोष में जमा करेंगे। साथ ही विधायक अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए विधानसभा क्षेत्र में देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों और सरकार पर असफलता का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को घेरेगी भी, और बाकायदा इसके लिए 18 अप्रैल को जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 24 अप्रैल को बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घरों के बाहर धरना देंगे। बीजेपी का कहना है कि मदद की जरूरत है, लेकिन सरकार की नाकामयाबी बतानी जरूरी है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राजनीति के साथ बीजेपी जनता में अपनी छवि सुधारने के लिए और उसका जो दबाव है उसके चलते ही ऐसा कर रही है, जबकि ऐसे वक्त में राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए। हमारे तहसील मुख्यालय से प्रेस विज्ञप्ति जारी, और 24 तारीख को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। जिस प्रकार से कचरा गाड़ी में यहाँ पर ले जा रहे हैं, अंतिम क्रियाकर्म सम्मान से होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमसे विदा हुए हैं जिनको सम्मान भी आज नहीं मिल रही है। उसके खिलाफ में 24 तारीख को धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में भी डबल म्यूटेंट वायरस के कारण संक्रमण बढ़ने के समाचार आ रहे हैं। ऐसे समय सबको एक साथ छत्तीसगढ़ के कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए साथ आने की जरूरत है। भाजपा द्वारा जो राजनीति की जा रही है, कोरोना से लड़ाई में जो बाधाएं डाली जा रही हैं, जो अड़चनें खड़ी की जा रही हैं, वह बेहद दुखद है। यह राजनीति का समय नहीं। तो कांग्रेस कह रही है कि राजनीति का समय नहीं है। समय तो वाकई राजनीति का है, लेकिन राजनीति किस हिसाब से हो रही है ये भी समझना होगा। नीलू शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे आप। बहुत स्वागत आपका नीलू शर्मा जी। अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप कांग्रेस का पक्ष रखें। बहुत स्वागत आपका अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल अमित श्रीवास्तव जी आपसे। बीजेपी विधायक संख्या में 14 हैं, 1 महीने का वेतन भी दे दिया और विधायक निधि से 25 लाख तक का योगदान भी दे रहे हैं। ये तो हो गया आर्थिक योगदान। अब कौन सी मदद चाहते हैं आप, क्या करें वो? ये तो हो गया आर्थिक योगदान। जी देखिए, देर आए दुरुस्त है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए कि पिछले बार जिस प्रकार से इन्होंने अपने नंबर बढ़ाने के लिए इनको जिताती छत्तीसगढ़ की जनता है, असीम प्यार दे के भेजती है छत्तीसगढ़ की जनता है। लेकिन जिस प्रकार आप देखिए टीवी की आवाज, अमित श्रीवास्तव जी थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं इसलिए कि जो आपने वॉल्यूम खोल रखा है उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो 10 सेकंड बाद आता है तो उसमें डिले होता है और डिस्टर्बन होता है। बोलिए। जी देखिए,
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फोन नहीं आया है आपके यहाँ पे। हेलो, आपका संपर्क है हमसे, आप वो बंद कर दीजिए आवाज जिसको सुनते हुए। अच्छा, फोन आपसे कनेक्ट नहीं है क्या? तो कनेक्ट है फोन, मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि फोन कनेक्ट है। आप शायद ईयरपीस नहीं लगाए हैं, हेडफोन नहीं लगाए हैं। आपसे बात करता हूं मैं, नीरू जी आपसे बात करता हूं मैं। और सवाल सीधा सा ये है कि विपक्ष की भूमिका में क्या आर्थिक योगदान देना ही इतिश्री हो जाती है? क्योंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि आपने दबाव में आके ये सब किया है। विवेक जी, कोरोना के इस वैश्विक महामारी में हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्ष की भूमिका है, जो उसकी जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से विगत जो 1 साल से हम जो कोरोना के इस वैश्विक महामारी को फेस कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज्य के जनप्रतिनिधि हो चाहे कार्यकर्ता हो, वो लगातार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, चाहे वह मास्क का वितरण हो, समय पर सैनिटाइज का वितरण हो, अस्पतालों में अगर मरीजों को भर्ती कराना है तो डॉक्टरों से कांटेक्ट करके, जन जागरण अभियान करके। और निश्चित रूप से देखिए, आज हमारे विधायक दल ने फैसला किया है कि अपने विधायक निधि से 25 लाख रुपया जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में देंगे मेडिकल फैसिलिटी के लिए। उसके अलावा अपने 1 माह का वेतन जो है वो जिला सहकारी कोष में देंगे। और रही बात कांग्रेस की राज्य सरकार की, तो निश्चित रूप से जो हकीकत है, जो यहाँ पर इनकी दूरदर्शिता की वजह से जो यहाँ पर भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको आईना दिखाना भी भारतीय जनता पार्टी का जो है वो एक विपक्ष की भूमिका के नाते जो है उनका काम है। और आने वाले समय में जो स्थिति आज जो निर्मित हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि और जो नीलू शर्मा जी, आप आईना दिखाइए, आपका पूरा अधिकार है आईना दिखाने का, लेकिन तथ्य क्या रख रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री असम में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्या कर रही है या दूसरे राज्यों में बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है क्या चुनाव प्रचार में? ऐसा तो नहीं है। तो ये तर्क देकर आप किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं? जिस काम में आप भी लिप्त हैं वो आपके लिए सही, उनके लिए गलत कैसे हो जाता है? देखिए सर, इस राज्य की जो स्थिति है वो आज 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। प्रत्येक जिलों की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर 1 साल में जो है टेस्टिंग लेबों की जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या यहाँ पर नहीं है। आज RT-PCR 3 दिन पहले यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश जारी होता है कि अभी RT-PCR जो है यहाँ पर टेस्ट नहीं होंगे। हजारों जो है वो RT-PCR टेस्ट पेंडिंग पड़े हैं, और RT-PCR टेस्ट अगर हो रहा है तो 1-1 हफ्ते में जो है उसकी रिपोर्टें आ रही है, और जिसके वजह से वो व्यक्ति के घर के भी लोग संक्रमित होने के दायरे में पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सरकार की एक अपनी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी से तो आप मत भागिए। आज मैं जिस जिले में रहता हूँ उस जिले की स्थिति ऐसी है कि लगा हुआ डोंगरगांव क्षेत्र है, वहां पर संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होती है। उस मरने के बाद भी उस व्यक्ति की यानी स्थिति ये हो गई है कि उसको कचरा गाड़ी में ले जाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और जब यह विषय जब उठा तो उन्होंने जो है इसको वहां का जो मुनादी गाड़ी है इस पर उन्होंने जो है पर्दा डालने की कोशिश की है। आज जो परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है, अमित श्रीवास्तव जी बैठे हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, इसका जनक कौन है? अमित श्रीवास्तव जी, आप बताइए। पहला सवाल मेरा वही था जो आपसे मैंने पूछा था कि बीजेपी मदद कर रही है आर्थिक तौर पर, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। आर्थिक सारी शक्तियां, संसाधन सरकार के पास होती हैं, लेकिन उनसे जो हो पा रहा है वो कर पा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि दबाव में कर रहे हैं, करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, ये कैसी स्थिति है? देखिए, अभी हम लगातार 1 साल से कोरोना से हम वैश्विक महामारी में लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप देखिए कि जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बाजी से ज्यादा खतरनाक है। और ये वायरस हमारे लिए बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, और हमको अभी मिलने के लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो कर रहे हैं, और बार बार ये कहते हैं चुनाव प्रचार में थे, आज लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि दवाई भी और ढिलाई भी नहीं, लोग आज कह रहे हैं कि जहां चुनाव है या वहां ये अप्लाई नहीं। तो जिस प्रकार से देश में भी आज 2-2 लाख केसेस, 2 लाख 5 दिन से लगातार हम देख रहे हैं 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि हम सबको मिलकर हमने 3 दिन से लड़ाई लड़ी है। आंकड़े थोड़ा सा अपडेट करिए।
3 दिन से आ रहे हैं, एक दिन 2 लाख से ज्यादा आए, एक दिन 2,17,000 आए, एक दिन 2,34,000 आए। और उसके पहले एक अमित श्रीवास्तव जी, सवाल ये है कि बीजेपी ये पूछ रही है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हजारों की संख्या में टेस्ट पेंडिंग हो रखे हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि जो आपको पहले वेंटिलेटर मशीन मिले थे आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो वो खराब हो गए रखे। तो ये दोनों चीजें भी तो सामने आ रही हैं। देखिए ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से गुजरात की एक कंपनी को वेंटिलेटर का ठेका दिया गया था कमीशन खोरी के चक्कर में, और जिस प्रकार से 70 जो वेंटिलेटर थी उसमें 66 को हमने रिपेयर करा लिया, 4 खराब थी, वो 4 बनने गई है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इन्होंने लगातार 15 साल से इस प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को कमीशन के रूप में भ्रष्टाचार के जो लिप्त हुए सरकार थी, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी जो है उसकी केंद्र में बैठी मोदी सरकार की नाकामी और विफलता के कारण आज देश को यह स्थिति देखना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार जब हम कहते थे और हमारे नेता कहते थे, मैं सिर्फ 10 सेकंड चाहूंगा, पहले हमने कहा कि आप इंजेक्शन का एक्सपोर्ट रोक दीजिए, ये हंसी उड़ाते थे, आज उसी को 2 दिन पहले इन्होंने किया। जब हम कहते थे कि आप और दवा कंपनियों को, जैसे फाइजर आ रही थी, मॉडर्ना आ रही थी, स्पुतनिक आ रही थी, लगातार 6 कंपनियां हमारे यहाँ आ रही थी, इन्होंने कहा हम अपने देश के ही बनाएंगे, और भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को इन्होंने बनाने का काम दिया। आज इनके केंद्रीय मंत्री आके कहते थे कि हमें अपने देश के वैक्सीन पे विश्वास करना चाहिए, हम बाहर की वैक्सीन नहीं लेंगे। आज आखिर परमिशन इन्होंने दिया ना, तो लगातार आज वो परमिशन तो दे रहे हैं, में सुनते हैं इनकी कोई आपके राहुल गांधी वैक्सीन लगवा रहे हैं क्या? जी राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवाई क्या? जी देखिए बिल्कुल लगवाएंगे। कब लगवाएंगे? से हमारा सवाल यही है कि राहुल गांधी जी 2 बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, हम गलत नहीं कह रहे हैं उसको। बीजेपी पहले नाना करती थी, अब उसमें हाँ कर रही है। अब फाइजर को भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन ऐसी स्थिति में फाइजर नहीं, माफ कीजिएगा, स्पुतनिक को, रूस की वैक्सीन को जी, लेकिन ऐसी स्थिति में आप आरटीपीसीआर टेस्ट तो करिए, बाकी सब बातें बाद में। अगर टेस्ट नहीं करेंगे, सही संक्रमण का रेट नहीं पता कर पाएंगे तो संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, फिर लॉकडाउन लगाते जाइए, लोगों को घर में बंद रखिए। देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, इसका समाधान है अधिक टेस्टिंग जो छत्तीसगढ़ में हो रही है। लॉकडाउन भी तो लगा रहे हैं आप, फिर बढ़ा दिया रायपुर में और दुर्ग में। देखिए मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मैं एक और चीज कह रहा हूं कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट तीनों हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम उनको पहला डोज में आपको बताना चाहता हूं कि हम लगभग फर्स्ट डोज में 84% हम उनको पहला वैक्सीन का डोज लगा चुके हैं, सेकेंड फेज में 52% हम लगा चुके हैं। उसी प्रकार अगर हेल्थ वर्कर्स को आप देखेंगे तो लगातार हेल्थ वर्कर्स को हमने पहला इंजेक्शन जो है 88% हमने लगा दिया है और दूसरे फेज में 58% लगा दिया है। और लगातार हम इसलिए भी बीजेपी ये भी कह रही है कि जिसको आप अपनी तारीफ बता रहे हैं, ये बीजेपी ने भिजवाया तब तो आप लगवा पा रहे हैं, हालांकि भिजवाना बीजेपी को ही है, बीजेपी मतलब केंद्र सरकार को, आप थोड़ा ना मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन आप इसको एक तरफ अपनी तारीफ बता रहे हैं, अच्छी बात है, आपने लगवाया है, वैक्सीनेशन करवाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन कमियों पर भी तो डिस्कशन करिए जो कमियां बीजेपी गिना रही है। क्या वो विपक्ष में इसकी बात नहीं सुनेंगे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी की तरह नहीं करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि अगर वैश्विक महामारी है, हम सबको मिलकर लड़ना है। जब हम कहते थे कि आप एक्सपोर्ट मत करो, ये हमारी बात नहीं सुने। जब हम कहते थे कि आप और कंपनियों को यहां पर परमिशन दीजिए, आज अगर ये परमिशन दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अगर हम संविधान में हमें अधिकार प्रदत्त है राज्य और केंद्र को मिलकर सारी चीजें करना है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा कि केंद्र सरकार में जो बैठे हुए निरंकुश जो सरकार है और वहां पर बैठे जो हुक्मरान है, उनको मुझे ऐसा लगता है कि इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बहुत देर से नीलू शर्मा जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। नीलू शर्मा जी, श्योर, क्या वाकई में स्थिति स्पष्ट नहीं है केंद्र सरकार की? आप मदद दे नहीं पा रहे हैं या वो मदद ले नहीं पा रहे हैं? जो भी आपको करना करिए, लेकिन कोरोना की रोकथाम कैसे होगी, इस पर कभी विचार आता है क्या? रास्ता क्या है? तो विवेक जी पहले ही कहा कि इस वैश्विक महामारी को हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, लेकिन हर विषय पर आप केंद्र सरकार पर अगर डिपेंड होंगे, राज्य सरकार की भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना कि राज्य सरकार ने अगर यहाँ पर उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें वो अगर उनकी दूरदर्शिता रहेगी तो आईना दिखाना विपक्ष का काम है। और रही बात
हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से अगर 18 तारीख को हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 24 तारीख को जो है हमारे कार्यकर्ता अपने घरों के बाहर जो है वो धरना का कार्यक्रम करेंगे। इसके पीछे कारण है कि जो परिस्थितियां इस प्रदेश में उत्पन्न हुई है, इनकी अदूरदर्शिता की वजह से इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। देखिए, 1 साल के भीतर हमको राज्यपाल महोदया से जो है समय लेके प्रतिनिधिमंडल जाके मिला और मिलने के बाद इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया और उस सर्वदलीय बैठक में हेल्थ से जुड़ा हुआ या जो संक्रमण है जिसकी भयावह स्थिति इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, उसमें हेल्थ मिनिस्टर की जो है अनुपस्थिति भी चर्चा का यहाँ पर विषय है। आप उनको वो उस सर्वदलीय बैठक में जो है, अगर हेल्थ मिनिस्टर उस बैठक में शामिल हो जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता। बात सब कुछ ठीक होने की नहीं है, जिनकी जो जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदार व्यक्ति की भी तो वहां पर आवश्यकता है सर। और केंद्र ने रही बात समय पर, मैं 2020 से लेकर अभी अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो 230 वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने दिया है। 2 वैक्सीनेशन जो वो कह तो रहे हैं कि आपने वेंटिलेटर भिजवाए, उसमें से 4 बचे हैं, बाकी सब उनको सुधरवाने पड़े हैं। पास आंकड़े हैं, अगर आंकड़े बोलेंगे तो मैं आंकड़े सहित मैं जो है बता दूंगा कि कब कब कितना वेंटिलेटर मिला है। समय समाप्त हो रहा है, कुछ मिनट बाकी, उस पर सार वाली चर्चा करते हैं। नीलू शर्मा जी, सही बात विवेक जी, तो इनको इनकी जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारी को इनको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि है, निश्चित रूप से इस संक्रमण में, इस लड़ाई में जो है वो साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार की अपनी जो जिम्मेदारी है उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इनको समय समय पर आईना दिखाने का जो है। तो आईना कहाँ दिखाएगी? घर के बाहर धरना देकर? आईना जो है आपको जो है आप यहाँ पर राज्य सरकार की स्थिति ऐसी है कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में आपके जो है कंट्रोल नहीं है, आपके पास रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जो है वो उसकी व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की। तो आप ठोक कर कहिए कि बीजेपी के जिन राज्यों में सरकार है वहां पर ये सारी व्यवस्थाएं हैं। बोलिए आप अभी। मैं आपको मध्य प्रदेश की लगे हुए राज्य की मध्य प्रदेश में आज इंजेक्शन चोरी हुए जनाब, हमीदिया अस्पताल में, भोपाल में जो है वो व्यवस्था करके बाकायदा हेलीकॉप्टर से जिला वाइज जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन भेज रहे हैं। हाँ, और अस्पताल से वो इंजेक्शन चोरी हो रहे हैं, 22-22 हजार के इंजेक्शन कालाबाजारी में बिक रहे हैं। तो ये भी तो स्थिति, इस पर भी बात करिए। विवेक जी, मैं इस प्रदेश की भी बात करना चाह रहा हूं। इस प्रदेश में अभी आज 2 डॉक्टर जो है वो रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ाए हैं 15,000 रुपए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमें श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षेप में 1 मिनट रह गया है, कुछ है रास्ता या आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना हो गया और ऐसे ही आरोप लगा के जनता को भ्रमित किया जाएगा? नीलू शर्मा जी रुकिए 1 मिनट, हमें श्रीवास्तव जी बोलिए। विवेक जी, जिस प्रकार से कोरोना ने पूरे देश में यू टर्न लिया, मैंने जैसा कहा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट तीनों हम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं टेस्टिंग ही तो नहीं कर रहे हैं आप, आरटीपीसीआर, उसको लेकर जवाब दीजिए। सारा चेकअप हो रहा है। बीजेपी के लोग यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं, इनका काम ही है दिग्भ्रमित करना लोगों को। और जैसा देश में वैक्सीन की कमी और विदेशों में सप्लाई, आज एक चीज बताइए कि देश में जो वैक्सीन बन रही है उसमें पहला अधिकार देश के लोगों का है। आप पहले देश के लोगों का, आप इतनी संवेदनहीन सरकार बैठी हुई है और जनता भी अब समझ चुकी है कि भगवान भरोसे लोगों को इन्होंने देश में छोड़ दिया है और जनता वक्त आने पे इनको समय सबक सिखाएगी। इस मुश्किल की घड़ी में भी अगर ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे राजनीति करने का, तो ये बहुत दुखद पहलू है, बहुत शर्मनाक पहलू है और ये अवमानीकृत है मेरी नजर में। वो कह रहे हैं कि आपके डॉक्टर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। विवेक जी, इस प्रदेश को पर्यटन, सुन तो लीजिए, अब आपके सारे सवालों का जवाब मैं ले रहा हूं एक एक करके, आप ही सवाल करते रहिएगा, समय समाप्त हो जाएगा, जवाब मिलेगा नहीं, फिर आप कहेंगे कि बोलने का मौका देते नहीं है। प्रत्याशियों को यहाँ लाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से घुमाया फिराया जा रहा है। सर, वो असम में 2 मई को परिणाम आ जाएंगे तो वो पूरी मेहनत काम में आ जाएगी। समय समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया नीलू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं आपस में मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, बजाय आरोप प्रत्यारोप के। जो मदद चाहिए वो मांगे, खुलकर मांगिए, और जो ना दे तो फिर समझ जाइए कि राजनीति ही हो रही थी अब तक।